एक तरफ हम देखते हैं इतने बड़े प्रोपेगेंडा चल रहे हैं कि हमारे 5 ही एयरक्राफ्ट गिरा दिए। तो इनके पास जो मिसाइल सिस्टम्स हैं जो लॉन्च हुए हैं वो मिसाइल सिस्टम ऐसे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर का सुरक्षा से क्या लेना देना है। फौजी ऑफिसर से गलत क्वेश्चन पूछ लिया। मैं से पूछते तो मैं बता दूं। नमस्कार, मेरा नाम गगन सियाल है और आज का टॉपिक है ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। उसके लिए आज दो हमारे स्पीकर हैं। मेरे साथ हैं राजकुमार गोयल जी, इंडिया के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट, SLR मेटलिक के MD। मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर पाठक जी, जिन्होंने अपने आर्मी के टेन्योर में लगभग सारे युद्ध देखे हैं। He was already posted in Sri Lanka and Punjab when it was the worst or the peak time. Blue Star, yeah. Blue Star, the time when the Blue Star was there. Yeah, just concluded. It was 84 it was held, and then within a couple of years I was posted there. Yeah. ब्रिगेडियर जी, वहीं से स्टार्ट करते हैं कि आज की क्या सिचुएशन है। एक तरफ हम देखते हैं इतने बड़े प्रोपेगेंडा चल रहे हैं कि हमारे 5 एयरक्राफ्ट गिरा दिए हैं। दूसरी तरफ हमें अलग अलग मीडिया से, सोशल मीडिया से अलग अलग न्यूज़ आ रही हैं। आपने इतने सारे युद्ध देखे हैं, तब अलग माहौल होता था। आज के माहौल और आज की सिचुएशन में बताइए। पहले तो मैं आपके प्रोपेगेंडा वाले सवाल पे आता हूँ। ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान कर रहा है। राजकुमार जी, कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान ने सच बोला हो? ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैं एक पिक्चर का डायलॉग याद है, वो बताता हूँ। पाकिस्तान जो करता है वो कहता नहीं है, और पाकिस्तान जो कहता है वो कभी करता नहीं है। अब ओसामा बिन लादेन का आप केस ले लीजिए। सारी दुनिया को उसने बताया कि ओसामा बिन लादेन हमारे पास नहीं है, और अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को कहाँ मारा? पाकिस्तान में। और उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं हो रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले ही उसके खुद के मंत्री ने कह दिया कि हमने अमेरिका का डर्टी वर्क किया है अफ़गानिस्तान में। तो टेररिस्ट वो स्टेट नहीं है तो कौन सा टेररिस्ट स्टेट है? इसके बाद अगर वो कहता है कि हमारे 5 हवाई जहाज उसने गिराए हैं, तो इसके ऊपर चर्चा करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। फिर भी क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है तो मैं ये बताऊंगा कि जितने भी हमारे जहाज़ हैं, राफेल इस्तेमाल हुए हैं, मीडिया में आ चुका है, शायद Su-30 MKI भी इस्तेमाल हुआ हो, तो इनके पास जो मिसाइल सिस्टम्स हैं जो लॉन्च हुए हैं वो मिसाइल सिस्टम ऐसे हैं कि अपनी सरहद में रह के, अपने बॉर्डर में रह के ही हमारे जहाज़ उसको प्रिसिशन गाइडेंस उस मिसाइल सिस्टम को उन टारगेट पे पहुंचा सकते हैं। मुरीदिके हुआ, जैसे बालपुर हुआ, बिना बॉर्डर क्रॉस करे, एब्सोल्युटली बिना अपने एयर स्पेस में रह के, पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाए बिना वो ये कर सकते हैं। सिर्फ भावलपुर का आप कह सकते हो कि 565 किलोमीटर है, तो लेकिन उसमें हमारे पास मिसाइल सिस्टम दूसरे भी हैं जो उतनी मारक क्षमता रखते हैं। तो जब हम अपने ही बॉर्डर में थे और उन्होंने मान लेते हैं उनकी बात कि उन्होंने हमारे 5 हवाई जहाज गिरा दिए, तो हमारे एरिया में गिरने चाहिए। तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं। उनके एरिया में गिरे हैं नहीं गिरे हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो वो बताने को तैयार नहीं होते, इधर उधर देखने लगते हैं। साहब, मैं बताऊं कि CNN पे एक इंटरव्यू लिया जा रहा था उनके शायद डिफेंस मिनिस्टर का। हाँ जी। तो उन्होंने पूछा, ठीक है, अगर आपने गिरा दिए तो कोई फ़ोटो वोटो दिखा दीजिए। तो मैं पूछ करके ऐसे वो कर रहा था। और जब हमने इनका F-16 गिराया तो विद इन 5 आवर हमने विद नंबर प्लेट उनको फ़ोटो दिखा दिया था। उसकी एमरॉन जो मिसाइल उसने फायर की थी F-16 ने, वो भी हमने दिखा दी थी। और एक ख़ास बात यह है कि 2019 में उनके 33 जहाज आए थे, 33, और उन्होंने सब तरह की, और उसके अंदर ये चाइना का जो ये खिलौना लेके घूम रहे ये भी आए थे। और जो इन्होंने मिसाइल फायर की थी, हमारा कोई भी जहाज उससे क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। सिर्फ अभिनंदन का, क्योंकि वो एयर स्पेस को उस जो डॉग फाइट थी उसमें क्रॉस कर गया। वो MiG-21 था जो जनरेशन 4 वाला F-16 से लड़ रहा था उस समय। तो सिर्फ वही जहाज़ था और उसने उनके जहाज़ को भी गिरा दिया है। तो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की तो चर्चा करनी भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि उस राष्ट्र ने कभी सच बोला नहीं और उसने बहुत भुगता भी है झूठ बोल के। यस। इसी सिचुएशन को आगे आप कैसे देखते हैं जो आज का है? देखिए, इस सिचुएशन को मैं देखता हूँ कि सबसे पहले तो जो हमारे राष्ट्र का शीर्ष नेतृत्व है, राष्ट्र की सेना है, वो एक नए जियोपॉलिटिकल नैरेटिव को लिखने की तैयारी में है। ऐसा नहीं कि हमारी सेना कभी ऐसी सक्षम नहीं थी। हमारी सेना हमेशा ही सक्षम रही है। 1947 अक्टूबर
से जब लड़ाई हुई थी उसमें भी हम ये मसला हमेशा के लिए समाप्त कर सकते थे। 71 में हमने कर ही दिया था, फिर हमने उसको नेगोशिएशन टेबल के ऊपर में खो दिया है। तो आप मानेंगे इस बात को, नहीं तो हमने तो कर दिया था वो। आज की सिचुएशन ये है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व और हमारी सेना, इनका तालमेल एक जैसा है, इनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी है। शीर्ष नेतृत्व को सेना पर पूरा भरोसा है। शीर्ष नेतृत्व मतलब मोदी The जी या political- पूरे? See, I won't go into that political things also. Modi ji is a prime minister and he is the best prime minister we have had. फौजी ऑफिसर से गलत क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, मैं से पूछते तो मैं बताता। I would agree. He is the best prime आपसे भी minister. पूछ लेता हूँ अभी। I would have. He was the best prime minister that we have had. But contrary to the normal thinking कि सिर्फ वही चलाते हैं, वो सबकी सलाह लेते हैं। कोई आपने ऐसा प्रधानमंत्री देखा कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो सीसीएस की मीटिंग पहले होती है, एयरपोर्ट पे हो जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं कि सीसीएस को पता नहीं है लेकिन डिसीजन ले लिए गए। लेकिन इन प्रधानमंत्री जी ने कभी भी ऐसे कोई डिसीजन लिया जहाँ पे सीसीएस इन्वॉल्व ना हो। कोई ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो प्रेसिडेंट को जाके रिपोर्ट देता है हाथ जोड़ के? ब्रिगेडियर साहब, सीसीएस तो बता दो क्या होता है? हाँ, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, जिसमें अब देखिए ये भी बड़ी अच्छा आपने सवाल पूछ लिया। सीसीएस के अंदर में देखिए कौन कौन होता है, बड़े मजेदार चीज़ है ये। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, सिक्योरिटी उसमें, या कैबिनेट सेक्रेटरी। इट इज नॉट पैसा, इट इज इकोनॉमी। It is economy. Economy is related to the citizen. It is not money itself. It is economy, political economy of the country. Foreign minister is there. Then you have the NSA in that. You have the defense minister in that. Home minister in that. सबने एयरपोर्ट पे ही उतरते ही मीटिंग, सबसे पहले मीटिंग में हुई, फिर दोबारा डिटेल मीटिंग हुई। डिटेल मीटिंग में NSA था, फिर एक और मीटिंग हुई जिसमें CDS भी था, तीनों चीफ थे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो दिस प्राइम मिनिस्टर हैज़ ए नैक ऑफ कनेक्टिंग विथ द पीपल ही इज लीडिंग, द पीपल एट लार्ज, जो सिटीजन ऑफ कंट्री, उसके साथ है इनका। तो इन्होंने पहली बार तो जो देश की सेना को तैयार किया। 2019 की भारतीय सेना और 2025 में भी बहुत फ़र्क है। ये तैयारी बहुत पहले से चल रही थी कि अगर किसी ने हमें सताया तो हम उसका जवाब दे सकें। दूसरा, डिफेंस मिनिस्टर की आप सुने तो जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। ये जो मैं शुरुआत में मैंने कहा कि हम जो जियोपॉलिटिकल नैरेटिव को रीराइट कर रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि देखिए टेररिज्म को हम टॉलरेट नहीं करेंगे और हमारा नागरिक हमारे लिए सर्वोपरि है। उसको अगर कोई क्षति पहुंचाएगा तो उसका जवाब ऐसा दिया जाएगा कि दोबारा वो राष्ट्र की आवाम उसकी सेना को भारत के खिलाफ किसी एक्शन करने के लिए रोक दे, 100 बार सोचे कि भारत के खिलाफ ही एक्शन ना लिया जाए। सो दिस जियोपॉलिटिकल नैरेटिव इज बीइंग रीरिटन। लास्टली द क्वेश्चन, वेयर विल इट एंड? इट विल एंड वेरी सून आई थिंक, एंड इट विल अचीव आवर ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। पाकिस्तान ने जो करना था किया है, उसका कोई हमारे पे असर नहीं हुआ है। हम एस्केलेटिंग लेडर में बहुत लंबी लड़ाई नहीं चाहते क्योंकि दोनों तरफ के नागरिक की जान और माल की हमें परवाह है। हम तैयार हैं, हमारी इकॉनमी तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी उसको 3 दिन की लड़ाई या 4 दिन की लड़ाई की भी इजाज़त नहीं देगी। तो इन माई ओपिनियन वी आर रेडी फॉर ए लॉन्ग वॉर, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग वॉर। इट विल एंड सून एंड इट विल एंड ऑन आवर टर्म्स। मैं 2 पॉइंट जो आपके बड़े क्लियर मुझे समझ आए और उन्हीं इसको ही मैं थोड़ा एक्सटेंडेड उससे लूँगा। पहले तो आप शीर्ष नेतृत्व पे जो आप बोलना चाह रहे थे उसको पहले कंटिन्यू करते हैं। क्या है, शीर्ष नेतृत्व जैसे साहब फौज से आए हैं, अगर जनरल का कोई विज़न है तो नीचे सिपाही तक वो विज़न कंटिन्यू करता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री का अगर कोई विज़न है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस, तो अगर शीर्ष नेतृत्व का एक विजन है वो तो नीचे तक, तो आज वो पोजीशन है कि हमें जीरो टॉलरेंस पे ही बात करनी है, जीरो टॉलरेंस पे ही काम करना है। एंड लुक एट हिज मैसेजिंग, ऑपरेशन सिंदूर। वो तो एकदम कोई फौजी नहीं सोच सकता ये। हाँ, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन आया है? कर्नल कुरैशी एंड मिस्टर मिस्री, एक कश्मीरी हैं, एक सिख हैं और एक एयरफोर्स से हैं, एक आर्मी से हैं। तो ये सब एक एक चीज़ सोच के एक एक चीज़ का मैसेज दिया गया है। जैसे
साहब ने बताया कि CCS में फाइनेंस मिनिस्टर है, तो आपको लग रहा था फाइनेंस मिनिस्टर का सुरक्षा से क्या लेना देना है। मुझे तो लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर का ही सुरक्षा से लेना देना है। क्यों? कोई भी युद्ध, कोई भी देश तभी लड़ पाता है जब उसको बैकअप सपोर्ट इकोनॉमी की रहती है। आप देखिए कि हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन है और उस भाई की 350 बिलियन डॉलर की है। हमारा एक स्टेट को अगर आप कंपेयर करो तो उससे भी कम है। सही कह रहे हैं। तो वो हमारे से युद्ध नहीं लड़ सकता। कई बार लोग क्या सोचते हैं या पूछते भी हैं। मैं 2 दिन पहले भूटान था तो हमारी एक वहाँ बैठक थी, तो उसमें मेरे से पूछा गया कि साहब यूक्रेन युद्ध 4 दिन चलना चाहिए था और आज सालों हो गए। उसमें और पाकिस्तान में फ़र्क है। वहाँ युद्ध टेररिस्ट के अगेंस्ट नहीं था, वहाँ कुछ और मुद्दे थे। ठीक गलत पर हम नहीं जाएंगे। यहाँ हम पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ हम टेररिस्ट से लड़ रहे हैं। यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपने हमारे 26 भाइयों को मारा है तो हम 2600 मार के पीछा छोड़ देंगे। और स्ट्रिक्ट मैसेज प्रधानमंत्री जी पूरी आवाम, पूरी भारत की जनता की तरफ से सबको देना चाह रहे हैं कि हम 0 टॉलरेंस पे ही रहेंगे। और मैं 2-3 चीज़ बताऊं आपको। ब्रिगेडियर साहब अभी जब शिवशंकर जी सबसे मिल रहे थे, हमारे विदेश मंत्री, तो उन्होंने कहा हमें उपदेश नहीं, हमें पार्टनर चाहिए। जो शांति का उपदेश है ये मेरे यहाँ से ही आया है, तो हमें उपदेशक नहीं चाहिए, हमें पार्टनर चाहिए। फिर कल हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि 0 टॉलरेंस मतलब 0 टॉलरेंस। तो चाहे पाकिस्तान हो चाहे और कोई देश हो, वैसे तो हमारे विदेश मंत्री ने और रक्षा मंत्री ने कह दिया तो हम उनके सामने कुछ नहीं, कि फिर भी कृपया सुन लो, 0 टॉलरेंस का मतलब होता है 0 टॉलरेंस। अगर हमारे एक नागरिक की तरफ भी हाथ उठाओगे तो आप देखना आपका अस्तित्व बचेगा नहीं बचेगा, आपको सोचना है। And there's one more thing the foreign minister said, and this is very important. He said the world should have zero tolerance against terrorism. Now we are setting global agenda. We were taking global agenda from West earlier. Today we are setting the agenda for the West also. That is not only we, you also need to have zero tolerance against terrorism. And I think sooner or later we should tell Pakistan also that you should also have zero tolerance against terrorism, because terrorism is affecting Pakistan the most. It is a thing of their own doing and they are suffering it without realizing. इस बार तो एक्सेप्ट भी कर लिया ना उसको उन्होंने। उसको तो हम उसी की भाषा में समझा रहे हैं। और एक चीज़ और मेरे याद आ गई साहब, रशिया से जब हम तेल रह रहे थे तो विदेश मंत्री ने एक बात कही थी, और वहीं यूरोप में बैठ के कही थी कि यूरोप, और आगे कुछ बोला नहीं, उन्होंने पोज दिया। उनको आदत पड़ गई है कि उनकी प्रॉब्लम तो विश्व की प्रॉब्लम है, लेकिन विश्व की प्रॉब्लम से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब उनको उससे बाहर आना चाहिए। हम ये बात मानने को तैयार नहीं है। तो इतने सख्त संदेश एक ऐसा सख्त प्रधानमंत्री ही दे सकता है जी। और इसी में इकोनॉमी पे कैसे हम देखें, अब जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे हो गए, 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं, उस पर भी हो सकता है इन चीज़ों का अफेक्ट पड़े। आप इन चीज़ों को एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे देखते हैं? आपने क्योंकि 47 तक पहुंच गए, इससे एक तो ये सब स्पष्ट वो मैसेज आता है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री जी हैं या वित्त मंत्री जी हैं, वो 25 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो आज का विषय है पाकिस्तान, वो 25 दिन की भी प्लानिंग करने की पोजीशन में नहीं है। 25 दिन कह रहा हूँ। लेकिन जब हमारी इकोनॉमी, अगर आप पिछले 10 साल से देखो, आप बड़ी इकोनॉमी की बात करेंगे, हम इंडोनेशिया या बांग्लादेश छोटी इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मिलिट्री वाइज, इकोनॉमी वाइज या किसी। पीछे मैंने अपने एक बार कहा था कि पहले एक टाइम था उस देश को स्ट्रॉन्ग बड़ा माना जाता था जिसकी मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, लाइक रशिया। आई एम राइट ब्रिगेड साहब, मैं ठीक बोल रहा हूँ? Yes, disintegrated. यस, एक टाइम Strongest military and disintegrated. एक टाइम आ गया कि जिसकी इकोनॉमी बहुत मजबूत थी उसको बढ़िया माना जाता था, लाइक जापान। लेकिन सबसे लंबा टाइम आया जिसकी इकोनॉमी विद आर्मी मजबूत है, लाइक अमेरिका। आज हमारी पोजीशन वही है, हमारी इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारी आर्मी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ देशों को मिर्ची लग जाती है। तो उनको देख लिया कि इंडिया की इकोनॉमी को
इस प्रधानमंत्री के रहते रहते तो लेफ्ट राइट नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले उन्होंने कोशिश करी 24 में कि ये रिजीम बदली जाए। नहीं तो आप ये देखिए पिछले टर्म में इतने अच्छे काम करने के बाद भी प्रधानमंत्री थोड़े से कमज़ोर हुए। फिर वो नहीं कामयाब हुई तो फिर उन्होंने बांग्लादेश को तैयार किया और ऐसी स्थिति बना दी कि बांग्लादेश और हमारी लड़ाई तय थी। लेकिन अगेन मजबूत सरकार, मजबूत प्रधानमंत्री ने अपने आप को बड़े आराम से साइड से निकाल लिया और ऐसा नहीं कि वहाँ हमने 1.5 करोड़ हिंदुओं को उनके हवाले छोड़ दिया। हम अपना टारगेट वहाँ भी अचीव कर रहे हैं। लेकिन खैर आज सब्जेक्ट दूसरा है। जब वहाँ भी दाल नहीं गली तो पाकिस्तान के साथ भिड़ने की कोशिश की। लेकिन आई एम श्योर कि हम लंबा युद्ध नहीं करेंगे, नहीं करना चाहेंगे। लेकिन बांग्लादेश या पाकिस्तान या कोई भी देश जीरो टॉलरेंस से आगे बढ़ेगा तो लंबा छोटा कोई मतलब नहीं है। हम छठे का दूध याद दिला देंगे। There's another thing I want to talk about economy and war. नॉर्मल ये धारणा ये होती है कि लड़ाई हुई तो इकोनॉमी नीचे आ जाएगी। इजराइल 48, 56, 67, 73, 2006 and 2016 and now. What is the GDP per capita? More than $40,000 per citizen. Economy has been growing. क्योंकि उन्होंने लड़ाई को अपने तरीके से लड़ाया और लड़ाई की टर्मिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन उन्होंने इस तरह से की है कि उनकी इकोनॉमी बूस्ट हुई है। अब देखिए इजिप्ट उनका दुश्मन था, नहीं रहा। जॉर्डन उनका दुश्मन था, नहीं रहा। सीरिया उनका दुश्मन था, उसको डर लगता है कि मैं उनका दुश्मन ना बनूं। ईरान, हिजबुल्लाह उसकी वजह से है साइडलाइन। सऊदी अरेबिया के साथ में उनके टाई अप्स हैं अभी, मुस्लिम कंट्री। सो when there is a conflict which you have to fight, then you must fight. This is in our scriptures also. ब्रिगेड साहब यहाँ मैं थोड़ा डिफर करता हूँ क्योंकि जिसका आप काउंटिंग करो इज ए वेरी स्मॉल कंट्री विद वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। हम 140 करोड़ हैं तो हमारी इकोनॉमी उनके साथ हम नहीं वो कर सकते। इस मामले में मेरा मानना ये यूनाइटेड स्टेट्स, लेट्स से आई टेक यूनाइटेड स्टेट्स। यस 1945 यूनाइटेड स्टेट्स फॉट ए वॉर फॉर 5 years। आप उसकी जीडीपी टू डेट रेशियो देखिए 1945 से लेकर 2008 की, उसकी स्थिति हमेशा अच्छे से और अच्छी होती रही। 2008 के बाद उसने एक लड़ाई नहीं लड़ी अपनी। सर इसलिए हुई कि उसने अपनी धरती पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उसने उसके बाद जितनी लड़ाई लड़ी, ईरान में लड़ी, इराक में लड़ी, वहाँ खर्चा $5 बिलियन हुआ, ऑयल $50 बिलियन का। इसलिए अब हमको भी अपनी जगह लड़ाई न लड़े, भावलपुर में लड़े, लाहौर में लड़े, कराची में लड़े, यहाँ पर ज़्यादा ठीक है, लेकिन पहलगाम में ना होने दें कुछ। दिस शुड बी आवर अप्रोच। इसका एक और आपने जो पॉइंट लिया वो मेरे बार बार दिमाग में आता है कि ओसामा बिन लादेन, जब भी बात यही थी कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, अमेरिका आया, उन्होंने किया, हमने भी तो वही कर रहे हैं। हम क्या इसको हम सेम लें या अलग लें, कैसे ले देखना चाहेंगे, देखते हैं आप इसे। तब वहाँ पर भी हम वो अमेरिका के जो हेलीकॉप्टर हैं वो पाकिस्तान के अंदर गए, उन्होंने टेररिस्ट को वो किया। मानता हूँ हमने अमेरिका से ज़्यादा वो एक के लिए आया, हम तो 100 तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है फिगर 100 नहीं है, इट मे बी 500,000 ऑल्सो। यू रिमेंबर मिस्टर पर्ल, क्या फुल नाम क्या था उसका, जर्नलिस्ट का, अमेरिकन जर्नलिस्ट जिसको मार दिया गया था। हाँ, एंड हु किल्ड हिम? That fellow has been killed by us now. In this strike, we have killed somebody who is bigger than that. अमेरिका कौन kill him? अमेरिका ने तो उसको मारना चाहिए था ना, क्योंकि उसने उसके जर्नलिस्ट को मारा था। ये इंटरनेशनल मैसेज भी it is available. This see when the prime minister or a foreign minister speak with strength, from where does that strength come? It comes from whole of the nation approach, you and me, the industrialists, the soldiers, the students, the researchers, everybody, every Indian contributes strength to the top leadership. It is a two-way process. हमने आज वो किया है जो अमेरिका नहीं कर सका, और हमने इस तरीके से किया है कि वो आगे भी ना कर पाए। No, people are watching it in their drawing rooms. Remember Gulf War 1991? वो जो होता था, आज हमारे जो एयरफोर्स और आर्मी और नेवी ने किया है वो दुनिया देख रही है अपने ड्राइंग रूम में बैठ के।
So try and understand what India has achieved or this leadership has achieved. अरे वाह. So coming back, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, और वो भी इंफॉर्मेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन चल क्या रही है और बैक क्या है. इसको एज ए कंक्लूड किया जाए कि फ्यूचर देखे तो क्या कहना चाहेंगे दो लाइन में? मुझे लगता है एक मैसेज पाकिस्तान के लिए है कि अपनी हद में रहो. इधर आओगे तो हालत वैसी ही होगी जैसी आज सुबह संसद में आपकी थी. In my opinion, India's geopolitical status is not going to be the same as it used to be earlier. It will be many notches higher. Pakistan in the global community will be reduced to much closer to position 0. And I also feel and I wish that the Pakistani public gets rid of the leadership with their rotten armies providing them. That should be the final conclusion of this conflict which is going on. और जैसे सबको ही पता है, zero was invented by Indians. Zero means zero. Yeah. एक बार हम सारे मिल के बोलते हैं, zero means Zero tolerance to towards terrorism. terrorist. जय हिंद. terrorism.